मैंने कुरान अजीम की जिस आयत मुक़द्दसा को मौज़ूए सुखन करार दिया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह सुभान अल्लाह। कि बेशक मैंने कुरान को नाजिल फरमाया, वो कुरान जो शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। इसके लिए शिफा है मोमिनीन के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। लेकिन जब जालिम इस कुरान को देखता है, इस कुरान को सुनता है, तो उसका जो है खसारा, उसका नुकसान बढ़ता ही चला जाता है, उसका नुकसान और ज़्यादा होता चला जाता है। हज़रात गिरामी, ये वो कुरान है। कहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वयुहदी बिही कसीरा वयुदिल्लु बिही कसीरा, कि यही वो कुरान है जिसको पढ़ कर के लोग हिदायत याफ्ता होते हैं। यही वो कुरान है जिसको पढ़ कर के लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अरे देखिए तो सूख साहब गिरा पड़ रहा है। कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए हमारे दिल का अच्छा होना शर्त है। कहीं पर कुरान खुद कहता है कि इससे हिदायत याफ्ता जो है मोमिनीन होंगे, इससे हिदायत याफ्ता मुत्तकीन होंगे। तो हजरात गिरामी, आज मुसलमान का रिश्ता कुरान से कितना टूट चुका है। आज मुसलमान के पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। आज मुसलमान के पास जो है कुरान उठा करके जो है स्टडी करने का वक्त नहीं है। आज जब मुसलमान परेशान हो जाता है तो कहीं किसी आलिम या आमिल के पास जाता है और कहता है कि मौलाना साहब कोई तावीज़ बना करके दे दीजिए ताकि हमारी दुकान के अंदर बरकत होने लगे, हमारे मकान के अंदर बरकत होने लगे। अरे मुसलमान, इस कुरान ने तुझे ये नहीं बताया था, ये कुरान तो तुझे खुद बता रहा था कि मैं खुद रहमत और शिफा बन करके आया हूँ। तो मुझे पढ़, इंशाअल्लाह तेरी जो है दुकान के अंदर भी बरकत होगी और तेरे मकान के अंदर भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान की जो तालीम देता है, जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, उसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और लोगों को कुरान पढ़ाता है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ रहा है। आज मुसलमान अपने आप को अच्छा होने का गुमान करता है। अगर तुम दुनिया में अच्छे भी हो गए तो तुम्हारी वो अच्छाई आखिरत में कामयाब आने वाली नहीं है। वही अच्छा होगा जिसको अल्लाह का कुरान अच्छा कहे, जिसको मेरे आका अच्छा कहे। तो जो कुरान पढ़ता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आज अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है, माहिर होता है कुरान पढ़ने के अंदर, जैसे कि यहाँ भाई अभी बताया उस्ताजुल कुर्रा कारी अजमल साहब, ये माशाअल्लाह कुरान पढ़ने में माहिर। और एक वो बंदा जो कुरान पढ़ने में माहिर तो नहीं है, हद तो ये है कि उसकी ज़बान में लुकनत है। वो जब हमज़ा निकालता इस तरीके से तोतला जाता है
उसकी ज़बान में लुकनत हुआ करती है। बताइए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ फीहि व अलैहि शाक़ुल लहू अजरान रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान पढ़ने में माहिर हुआ करता है उसका जो है क़यामत के दिन मुसाहबत, क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। और वो बंदा जो कुरान पढ़ता है लेकिन उसकी ज़बान के अंदर लुकनत है, कुरान पढ़ते हुए हकला जाता है और ये हकलाना उसके ऊपर दुश्वार है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है डबल सवाब अता फरमाता। वाह भाई वाह, क्या कह दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए एक तो इसलिए कि कुरान पढ़ता है, पढ़ने का सवाब। दूसरे जो उसको मशक्क़त हो रही है, जो हकला रहा है, अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, इस मेहनत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है डबल सवाब अता फरमाता है। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब कि जिसका पढ़ने वाला अगर हकला हो तो उसको डबल सवाब मिलता हो? अगर वो कोई किताब है दुनिया के अंदर तो महज और वाहिद अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। ये वो किताब है जिसके अंदर जो कुछ हो चुका है और जो सुबह क़यामत तक होगा वो सब कुछ मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान इरशाद फरमाता है चाहे वो रुए ज़मीन की जो है खुश्क दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हो या समंदरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हो, हर चीज़ का वाज़ेह बयान कुरान के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हम सोचते हैं कि हम फला किताब पढ़ें तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये वो कुरान है। जब आप इस कुरान को लेकर के बैठेंगे, आप जिस नियत से लेकर के बैठेंगे, कुरान के अंदर जो है उस जो है मसले का हल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए कि कुरान के अंदर हर चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कुरान के अंदर हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़ का वाज़ेह बयान है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँटनी की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान पाक से तलाश कर लेता। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह माशाअल्लाह। अगर मेरी ऊँटनी की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जब हम कुरान पढ़ने चले तो हमारे दिल के अंदर उसकी नीयत होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर उसका क़स्द व इरादा होना चाहिए और उसके तफ़ाहीम, उसके तफासिर को हम समझें। लेकिन आज हमारा आलम ये है कि अरबी के अंदर कुरान है, हमारा दिल नहीं लगता है पढ़ने के अंदर, हमारा जो है हमें कुरान समझ में नहीं आता है। आज अगर हमारा कोई भाई या हमारा कोई बेटा अरब ममालिक के अंदर चला जाए और वहाँ से कोई मैसेज हम पर जो है भेज दे तो हम इधर उधर ट्रांसलेशन को घूमते हुए तलाश करते हुए घूमेंगे कि अगर इसका कोई तर्जुमा करके बता दे कि हमारा बेटा सऊदिया कमाने के लिए गया था, आखिर उसने ये मैसेज भेजा है, इसके अंदर उसने क्या कहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे कुरान के अंदर क्या फरमा रहा है हमें इसकी जर्रा बराबर कोई परवाह नहीं। कुरान को अगर पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को बहुत ही आसान कर दिया है कोई याद करने वाला। आज
अगर आप अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और 40 दिन नमाज पढ़ें, जो इमाम सूरह तिलावत करता है नमाज के अंदर, आप अगर बगौर क़िरात समाअत करें तो अगरचे आप कस्दो इरादा भी ना करें कि ये सूरह हमें याद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने 40 दिनों तक ऐसा अमल कर लिया है तो 40वें दिन कुरान का एजाज है कि बगैर याद किए हुए तुम्हें वो सूरह याद हो जाए। इसका आप लोग भी मुशाहिदा करते होंगे, आप लोग भी इसका तजरिबा करते होंगे। और अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा क़ारी कुरान बन गया हूँ, मुझे बड़ा टंच याद है, अगरचे वो 60 मेहराबें क्यों ना सुना चुका हो, वो ये सोच ले कि हम दिन में कुरान नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो है मुसल्ले पर खड़े होकर के हम तरावीह में कुरान सुना देंगे, तो कुरान का चैलेंज है कि कुरान उसके दिल से निकल जाएगा। इसलिए उसने कुरान से बेइतनाई कुरान इस तरीके से सीनों से निकल जाता है जैसे कोई ऊंट जब वो उसकी नकेल खोल ली जाती है तो वो वहां से राह फरार इख्तियार कर जाता है। अगर कुरान से आपने जर्रा बराबर बेइतनाई बरती तो कुरान आपके पास रुकने वाला नहीं है। कुरान अजीम की वो दौलत माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप लोग ऐसा ना किया करें, बल्कि जिस तरीके से शोरा को नवाजते हैं इसी तरीके से खुतबा को भी नवाजा करें। वरना आप याद रखें, आपको कुरान सिखाने वाला, कुरान की तालीम बताने वाला कोई आलिम पैदा नहीं होगा। रात भर जो है तुम्हें तरन्नुम में लेकर के डूबने वाले शोरा तो तुम्हारे यहाँ पैदा हो सकते हैं, पर तुम्हें समझाने वाले मुबल्लिगीन नहीं पैदा होंगे। हर एक इंसान का फोकस ये होगा कि 4-5 अशार मैं याद कर लूँ, उससे 500 कमा सकता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि 4 हदीस याद करके 4 लोगों को बता दूंगा तो जो है 4 लोग उस पर अमल करें। और यही हाल है बहुत हमारे जल्सों का कि शायर साहब खड़े हो जाएं, एक और रिपीट, 2 बर्रर, 6 बर्रर, 4 बर्रर। अरे पगलों क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ जा रहे हो? इस उम्मत को लेकर के क्या मेरे आका ने ऐसे ही नाज सुनी थी? हा? क्या मेरे आका ने यही तुम्हें उसवाए हसना दे करके गए थे? मेरे आका तो बता करके गए थे, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से अगर एक आयत का भी तुम्हें इल्म है तो मेरी उम्मत तक पहुंचाओ। ये नहीं फरमाया था कि मेरी शान में तुम नाते उन्हें सुनाते रहना। तुम्हारे दोषे हिम्मत के ऊपर जो है नहीं अनिल मुनकर और जो है नेकियों की तरफ दावत, बुरे कामों से रोकने का जिम्मा रखा गया है। नाते पढ़ने का जिम्मा नहीं रखा गया है, कुरान पढ़ने का जिम्मा रखा गया है। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने पर कितना सवाब अता फरमाता है। आज हम दूसरे उलूम व फ़नून की किताबें पढ़ते रहें लेकिन हमें कहीं पर कोई सवाब का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन यही वो कुरान जिसके बारे में हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाला हाज़ा हदीसुन सहीहुन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा कुरान पाक का एक हरफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? 10 नेकियां अता फरमाता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है,
मीम एक हरफ है। यानी अगर आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो आप ये ना सोचें कि मुझे 10 नेकियां मिलेंगी, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उसको 30 नेकियां मिलेंगी। और मुफस्सिरीन कहते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस पाक में मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया है उसका मतलब ये है कि अलिफ लाम मीम जब हम कहते हैं तो अलिफ का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो इसके अंदर 3 हुरूफ आते हैं, अलिफ ला और फा, जिसको हमजा से ताबीर किया जाता है कि अगर अलिफ पर कोई ज़बर ज़ेर हरकत ना आए तो अलिफ का कोई वजूद नहीं है। अलिफ का मतलब हमजा, ला, फा। इसी तरीके से जब लाम कहते हैं तो लाम आता है, अलिफ आता है, मीम आता है। जब मीम कहते हैं मीम आता है, या आता है, मीम आता है। तो इस तरीके से इसमें जो है 9 हुरूफ बनते हैं। एक हरफ के बदले 10 नेकियां। तो हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 90 नेकियां अता फरमा देता है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज मुसलमानों के पास रंडियां नचाने के लिए रुपया है, मुसलमानों के पास कव्वालियां सुनने के लिए रुपया है, मुसलमानों के पास खुराफात के नाम पर हजारों रुपया है, लेकिन मस्जिद और मदरसे के लिए 10 रुपया का नोट, 10 का नोट उसके लिए सबसे बड़ा नोट मालूम पड़ता है। जब कोई चंदा वाला आ जाए, जब कहीं मस्जिद की झोली सामने से निकलती है तो नमाजी तस्बीह के अंदर ऐसा मशगूल हो जाते हैं, मालूम होता है कि बहुत पहुंचे हुए ये फकीर बैठे हैं। सोचते हैं कि कितनी जल्दी ये झोली आगे जाए, और अगर देंगे भी निकाल करके तो 10 का नोट देते हैं। आप बाजार जाते हो, आप बताओ 10 रुपए में क्या मिलता है, लेकिन वही मस्जिद जहां पर आपको अगर 1 मिनट लेट इमाम आता है आप आंखें दिखाते हो, वही मस्जिद जहां पर आपको सब कंप्लीट मिलना चाहिए, एकदम साफो शफाफ मिलना चाहिए, और वजू खाने के अंदर पानी भी मौजूद होना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आपको गर्म पानी चाहिए, और अगर गर्मी का मौसम है आपको ठंडा पानी चाहिए। इमाम साहब को आपको जो है मुकम्मल वक्त पर तैयार मिलना चाहिए, लेकिन उसी मस्जिद में आपको देने के लिए आपको 10 का नोट सबसे भारी मालूम पड़ता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। एक कौम है जिसके पास 1 पॉइंट भी तादाद नहीं है, लेकिन उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप शुमार करने पर बैठे आप शुमार नहीं कर सकते। आप यहाँ से बलिया जाइए, आपको रास्ते में कितने स्कूल मिल जाएंगे उस कौम के, लेकिन वो मुसलमान जिसके पास सबसे बड़ी तादाद है पढ़ने वाले बच्चों का, एक अजीम सैलाब है, लेकिन ना तो उनके पास मदरसे की अच्छी एजुकेशन है, ना तो स्कूल की अच्छी एजुकेशन है, ना दुनिया है उनके पास, ना आखिरत है उनके पास। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, वरना जमाना अब ऐसी चाल चल रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप मैदान में निकल करके आए, अब वो वक्त आ चुका है। अगर आपका मुकाबला होगा, अगर आपका कंपटीशन होगा तो वो एजुकेशन से होगा, तालीम से होगा। अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता हैं तो मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे पर फायज हो सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है तो तुम जगह जगह रुस्वा होते हुए चले जाओगे। हक है, सच है। हर एक मोहतमिम ये शेर कहता है कि यही है आरजू कि तालीम कुरान हो जाए, कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मुसलमान अपने बच्चों को
स्कूल की तरफ भेजना पसंद करता है, मदरसे की जानिब भेजना पसंद नहीं करता है। कुछ खामियां इसमें हमारी भी हैं और कुछ खामियां आपकी भी हैं। अगर आज हमारे मदरसों के अंदर असली तालीम का बेहतरीन बंदोबस्त होता, यहाँ का फारिग होने के बाद बच्चा अगर कहीं स्टेशन पर जाता, कहीं बैंक के अंदर जाता, उसको अपना विड्रॉल भरने के लिए किसी हेल्पर की ज़रूरत ना पड़ती, तो आप कहते कि हाँ हमारे बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल की है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे जो है बड़ी बड़ी टोपी वाले स्टेशनों पर मिल जाते हैं, बैंकों के अंदर मिल जाते हैं, जो किसी जाहिल की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हमारा विड्रॉल भर दीजिए, हमारा जो है टिकट रिजर्वेशन निकलवाना है, ज़रा हमारा फॉर्म फुल कर दीजिए। आखिर ऐसा इसीलिए तो हो रहा है कि हमारे मदरसों के अंदर उसकी तालीम नहीं दी गई। इसमें असल में अंग्रेज़ों का हाथ था। उन्होंने ये सोचा कि अगर बच्चे मुसलमानों के स्कूल के अंदर आ गए तो इनको दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, लिहाजा अगर स्कूल के हाथों कोई मुसलमान का बच्चा चढ़ गया तो अगर वो काफिर ना हुआ तो मुकम्मल मुसलमान बन करके भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और अगर सिर्फ मदरसे के अंदर चला गया तो वो आखिरत में तो कामयाब हो सकता है, दुनिया में धक्के खाएगा। लिहाजा आज जरूरत है दोनों तालीम की संगमों का। जहां दोनों तालीमें होंगी वहीं बाप के बच्चे कामयाब होंगे, और बगैर तालीम के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हजरत गिरामी, मैं सिर्फ एक वाक़या हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की काफ़ी किल्लत है और जलसा वैसे भी बहुत देर से शुरू हुआ है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी तालीम हासिल करने का तरीक़ा, मेरे तालीम हासिल करने का तरीक़ा ये था कि बचपने में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी कफालत की जिम्मेदारी मेरी अम्मा पर आकर के पड़ गई। मेरी अम्मी जान भी चूँकि गुर्बत से दो चार थी और पढ़ने के लिए मुझे एक मदरसे के अंदर भेजा करती थी, जहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम इल्मे हदीस जो है दिया करते थे, दरसे हदीस दिया करते थे। वहाँ पर जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो मेरे तमाम जो है साथी, उनके पास कलम हुआ करता था, उनके पास किरतास हुआ करता था, कागज़ हुआ करता था, कॉपियाँ हुआ करती थी, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरे हालात ऐसे थे, ना तो मैं कलम खरीद सकता था, ना तो मैं कॉपी खरीद सकता था। अलबत्ता मेरा मामूल ये था कि मैं दिन भर जो है जाता और बड़े जानवरों की हड्डियाँ तलाश करता था। अगर ऊँट की कोहान की हड्डी मिल जाती, उसको उठा करके अपने घर लाता, उसको साफ करता और सुबह एक ढेला ले लेता था। जब मेरे उस्ताद गिरामी दरसे हदीस देते थे तो मैं उस हड्डी के ऊपर उस दरसे हदीस को नोट कर लिया करता था। इस तरीके से मैंने अपनी तालीम का सफ़र शुरू कर दिया। अलबत्ता मैं पढ़ता रहा, लेकिन मेरी किस्मत जगमगाई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हज्जे बैतुल्लाह का शरफ अता फरमा दिया। मैं पैदल चल करके हज्जे बैतुल्लाह करने के लिए गया और मैंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ और तमाम अरकाने हज अदा कर लिए। और इसके बाद एक दिन मैं हरम शरीफ के अंदर लेटा हुआ था। जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आए और कहने लगे कि ऐ नौजवान, आज की दावत तुम्हारी हमारे घर पर है। मैंने कहा हरम शरीफ यहाँ इतने हाजी हैं, लेकिन ये बुजुर्ग सिर्फ मेरी दावत ले रहे हैं। मैंने कहा दावत कबूल करना सुन्नत है। मैंने दावत कबूल कर ली। मैं जब जो है उनके दस्तरखान पर बैठा, खाना सजाया गया, जो है शोरबा आया, रोटियां रखी गईं, तो मैंने बिला तकल्लुफ खाना शुरू कर दिया। जब उन बुजुर्ग ने मुझे खाते हुए देखा तो कहने लगे, ऐ नौजवान, क्या तुम कुरैशी हो? मैंने इस बात में अपना
सर हिलाया और मैंने पूछा कि मैंने आपको अपने ख़ानदान के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, मैंने कोई हस्बो नसब अपना बयान नहीं किया था, आखिर आपको कैसे पता चल गया कि मैं कुरैशी हूँ? वो बुजुर्ग कहने लगे, इसलिए जो कुरैशी होता है वो खाने में भी बेतकल्लुफ़ होता है और खिलाने में भी बेतकल्लुफ़ हुआ करता है। बेटे, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम कोई ऐसे वैसे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हो, बल्कि तुम कुरैशी हो। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा जी आपने सही पहचाना, और इसके बाद कहने लगे, बेटा अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हज़रात गिरामी, उस बुजुर्ग ने मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा कि आपसे कोई खिदमत अगर मुझे मतलूब है तो ये है कि इस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके रौज़े रसूलुल्लाह पर बैठ करके हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरसे हदीस दिया करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे हदीस का दर्स ले लूँ, इसलिए कि बाद उनके इंतकाल के बाद जो है उनकी जो है तिलमीज़ियत पर, उनकी शागिर्दी का जो है फ़ख्र महसूस किया जाएगा। आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है या उनसे मुरीद हुए हैं, आज वो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मैंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है। इसी तरीके से हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बाइसे सद इफ्तिखार होगा। हज़रात गिरामी, मैंने उन बुजुर्ग से अर्ज़ किया, अब वो मेरे लिए जो है सवारी का इंतज़ाम करने लगे, ढूंढने लगे कि कहीं से कोई सवारी मिल जाए तो मैं इसको दे दूं और ये बच्चा मस्जिद नबवी शरीफ जाकर के जो है आका हज़रत इमाम मालिक से जो है दरसे हदीस ले जा करके वो तलाश करने लगे। यहाँ तक कि एक सवारी के पास पहुँचे तो उसका सवार हज बैतुल्लाह के लिए आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। अब ऐलान किया जा रहा था कि है कोई मदीना जाने वाला, अगर हो तो इस सवारी को ले जा करके उसके वारिसीन तक पहुंचा दे। इस तरीके से वो मदीना भी पहुंच जाएगा और ये सवारी साहिबे सवारी के वारिसीन तक पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जनाब इस्लाम निज़ामी बहेड़ी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से आकर के उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम कर दिया है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उस सवारी पर सवार होते हैं और हरम शरीफ से रवानगी लेते हैं। रास्ते में वो दौर ऐसा दौर था जब शाहराहें नहीं बनी हुई थी, सड़कों का इंतज़ाम नहीं था, घाटियों का सफ़र करना पड़ता था, नशेबो फराज थे। आप कहते हैं कि रास्ता तय करते हुए तकरीबन मुझे 16 दिन लग गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ाना मामूल था कि मैं अपनी सवारी की पीठ पर बैठ करके रोजाना एक कुरान पाक का खत्म पढ़ लिया करता था। कितना बोलते रहो सुभान अल्लाह। समेट रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं इसीलिए कहीं थोड़ा सा तकरीर करते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्तकबाल बहुत है, हमारे यहाँ नारों की भरमार बहुत है। जलसा भी लेट शुरू होगा और फिर नारे बहुत लंबे लंबे, पूरा वक्त इसी तरीके से निकल जाता है। और जहाँ ही कहीं कोई बाहरी आया तो फिर इलाकाई पर थोड़ा सा लोगों की नज़रें तंग होने लगती। मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हजरात गिरामी, इस्लाह मुआशरा है, कुछ मुआशरे की इस्लाह हो जाए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 16 कुरान उन 16 दिनों के अंदर पढ़ लिया। हजरात गिरामी, आज हम कितना कुरान
पढ़ते हैं। आज हमें कुरान से कितना ताल्लुक़ है। अगर कुरान से मोहब्बत करोगे तो कुरान तुमसे मोहब्बत करेगा, और अगर तुमने कुरान से दिल लगाया है तो कल क़यामत के दिन ये कुरान तुम्हारी शफाअत करेगा। बात आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ई ज़ोहर के वक्त मस्जिद नबवी शरीफ पहुँच जाते हैं। आप जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। बातें नमाज ज़ोहर क्या देखते हैं कि एक नौजवान जो खुशकामत है, जो निहायत हसीनो जमील है, वो खड़ा हुआ। उसके बदन पर दो चादरें थीं। एक चादर उसने नाफ से लेकर के टखनों तक पहन रखा था, और एक चादर अपने पीठ और अपने सर पर सजा रखा था। और खड़े हुए क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने लगे, लोगों को दरसे हदीस देने लगे। आज मेरे सामने ना तो हड्डियां थीं और ना ही मिट्टी के ढेले थे। अलबत्ता अब मैंने इधर उधर नजर डाली, एक छोटा सा तिनका मिल जाता है। आज तमाम जो है मस्जिद नबवी के अंदर लोग जो है हदीस लिख रहे हैं, और मैं उस तिनके से अपनी हथेली पर महज जो है लिख रहा हूँ। हज़रत इमाम मालिक ने मुझको देखा, तो देखने के बाद जो है मुझे बुलाया और कहने लगे, बेटे तुम हथेली पर क्या लिख रहे हो? सारे लोग किरतास के अंदर लिख रहे हैं, कापियों में नकल कर रहे हैं, लेकिन तुम हथेली पर क्या लिख रहे हो? इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी आदत थी कि मैं हड्डियों पर हदीस लिखता था, लेकिन आज मेरे पास वो हड्डियां नहीं है। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की हदीसें याद करने के लिए एक दिल दिया है, और मैंने जो हदीसें आपने बोली हैं वो सारी हदीसें अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया है। हज़रत इमाम मालिक कहते हैं, बेटे खड़े हो जाओ और वो हदीसें सुनाओ। इमाम शाफ़ई खड़े होते हैं और वो तमाम हदीसें जो ज़ोहर से असर तक बोली थी, तकरीबन 150 से ज़ायद हदीसें हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक को सुना दिया। इमाम मालिक खड़े हुए और इमाम शाफ़ई का बोसा लिया और कहने लगे, बेटे आज मैंने ये महसूस कर लिया है कि दरसे हदीस मेरे बाद अगर कोई मुहाफिज़े हदीस होगा तो बेटे वो इमाम शाफ़ई की ज़ात होगी। अल्लाह अकबर। आज इमाम मालिक का ये कौल सादिक आता है। आज अगर इमाम शाफ़ई के मसाइल करदा और इस्तिंबात व इस्तिखराज करदा मसाइल को तहरीर किया जाए तो एक लाइब्रेरी बन जाती है। वही बच्चा जिसके पास पढ़ने के लिए ना तो किताब थी, ना तो कलम था, ना तो कॉपी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना इल्म व फज़ल से नवाजा कि आज पूरी किताबें उनके बयान करदा मसाइल से भरी पड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने बुजुर्गों से इल्म हासिल करने की तौफीक रफ़ीक में रहमत फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।